नमस्कार दोस्तों, जेपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। जेपीएससी से परियोजना प्रबंधक एवं समकक्ष पदों के लिए सीधी नियुक्ति का नोटिफिकेशन निकाल दी गई है। झारखंड उद्योग सेवा संवर्ग से ये वैकेंसी जुड़ी हुई है और इसमें कुल रिक्त सीट है 30। इसको आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट www.jpsc.gov.in से अप्लाई कर सकते हैं और ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की तिथि यानी कि ऑनलाइन एप्लीकेशन का दिनांक 20/6/2025 से शुरू होना है 10/7/2025 तक, यानी कि एप्लीकेशन लास्ट डेट है, एप्लीकेशन फॉर्म भरने का लास्ट डेट है 10/7/2025, 10 जुलाई 2025 शाम 5 बजे तक। परीक्षा शुल्क भुगतान करने की अंतिम तिथि, परीक्षा शुल्क आप लोग भुगतान कर सकते हैं 11/7/2025 तक, 11/7/2025, 11 जून 2025 शाम 5 बजे तक परीक्षा शुल्क भुगतान कर सकते हैं। और हार्ड कॉपी जमा करने की अंतिम तिथि दिनांक 13/7/2025 शाम 5 बजे तक। रिक्त पद यहाँ कोटिवार और विषयवार डिटेल में दिया गया है, आप देख सकते हैं। परियोजना प्रबंधक एवं समकक्ष पद का नाम है और इसमें कुल रिक्तियाँ हैं 30। इसमें अनारक्षित यानी कि अनरिजर्व्ड पद है, पोस्ट है 13 और आर्थिक रूप से कमज़ोर यानी कि EWS के लिए सीट्स है 2। बाकी सीट्स आप लोगों के सामने हैं, आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कैटेगरी वाइज अलग अलग सीट्स वैकेंसीज दिया हुआ है। बात करें इसकी वेतनमान का, तो वेतनमान है 9,300 से शुरू करके 34,800 और ग्रेड पे है 4800। पद है स्थायी, परीक्षामान अवधि 2 साल यानी कि सेवा संपुष्टि जो है सर्विस कॉन्फर्मेशन वो 2 साल के बाद होना है। अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या होना चाहिए जिससे आप इसके लिए एलिजिबल होंगे, आवेदन कर सकते हैं। किसी भी मान्यता प्राप्त महाविद्यालय या विश्वविद्यालय से बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी की डिग्री यानी कि बीटेक का डिग्री आपके पास होना चाहिए, या तो निम्नलिखित कुछ सब्जेक्ट्स दिया गया है: अर्थशास्त्र, गणित, सांख्यिकी, विज्ञान, वाणिज्य, कास्ट अकाउंटेंसी, रेशम यानी कि सेरिकल्चर, पर्यावरण एवं फूड टेक्नोलॉजी अथवा प्रबंधन में से किसी भी मान्यता प्राप्त महाविद्यालय या विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री। यानी कि ये जो सब्जेक्ट्स दिया गया है अर्थशास्त्र, गणित, सांख्यिकी, विज्ञान, सेरिकल्चर, इन सभी सब्जेक्ट्स में से कोई भी सब्जेक्ट में अगर आपका बीएससी है तो आप इसमें एलिजिबल होंगे, आप अप्लाई कर सकते हैं। बात किया जाए उम्र सीमा की, तो उम्र की गणना की संदर्भ तिथि यानी कि 1/8/2024 के अनुसार आपका मिनिमम एज 22 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज कैटेगरी वाइज इस टेबल में दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। जैसे कि अनारक्षित लोगों के लिए 35 वर्ष, पिछड़ा वर्ग के लिए 37, महिला अनारक्षित या पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 38 वर्ष, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पुरुष एवं महिला के लिए 40 वर्ष, आर्थिक रूप से कमजोर या EWS वालों के लिए 35 वर्ष। उसके बाद आता है चयन की प्रक्रिया। तो चयन की प्रक्रिया मुख्यतः इसका 2 फेज़ रहेगा। फर्स्ट फेज़ रिटिन एग्जामिनेशन और सेकंड फेज़ इंटरव्यू रहेगा। फर्स्ट फेज़ रिटिन एग्जामिनेशन में ये जो पहला विषय है सामान्य हिंदी और अंग्रेजी, ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा, यानी कि इसमें आप लोगों को 30% मार्क्स लाना है। अगर 30% मार्क्स लाते हैं तो आप आगे के फेज़ में जाएंगे, यानी कि आपका जो मेन विषय है सामान्य अध्ययन प्लस चतुर्थ पत्र यानी कि थर्ड पेपर और फोर्थ पेपर आपकी जांची जाएगी सिर्फ और सिर्फ तभी जब आपका सामान्य हिंदी और अंग्रेजी में 30% से अधिक आएगा। तो मेरिट बनेगा जो आपका मेन सब्जेक्ट है, जैसे और औद्योगिक विकास, औद्योगिक श्रम, विधि एवं संबंधित नियमावली, इन विषयों के ऊपर आपका मेरिट बनेगा। रिटन या लिखित परीक्षा में आपको कितना मार्क्स लाना है इंटरव्यू में जाने के लिए, ये इसका एक टेबल दिया गया है यहाँ। सामान्य वर्ग के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, पिछड़ा वर्ग एनेक्सर 1 के अनुसार 34%, अनुसूचित जाति जनजाति महिला वर्ग के लिए 32%, आदिम जनजाति के लिए 30%, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग या EWS के लिए 40%। ये मार्क्स है। अगर इतना आप लाते हैं आपके मेन सब्जेक्ट यानी कि थर्ड पेपर और फोर्थ पेपर में, तभी आपको साक्षात्कार या इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और इस इंटरव्यू में कुल 100 मार्क्स का प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, इसका जो रिटन एग्ज़ाम होने वाला है, इसका जो लिखित एग्ज़ाम होने वाला है, इसका कुछ पाठ्यक्रम या सिलेबस दिया गया है। सामान्य हिंदी और अंग्रेजी जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होगा, जिसमें आपको 30% सिर्फ और सिर्फ 30% चाहिए। पाठ्यक्रम जो है उसका मैट्रिक लेवल का होगा, यानी कि मैट्रिक लेवल से हिंदी और अंग्रेजी पूछा जाएगा। और नेक्स्ट आता है थर्ड और फोर्थ पेपर जो कि है सामान्य अध्ययन। अध्ययन में क्या क्या रहेगा: जनरल अवेयरनेस ऑफ झारखंड, इंडियन पॉलिसी, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन जियोग्राफी एंड कल्चर, इंडियन इकोनॉमी, करंट अफेयर्स ऑफ झारखंड स्टेट एंड नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, रीजनिंग, एनवायरमेंटल एंड क्लाइमेट चेंज।
दूसरा है औद्योगिक विकास। दूसरा है औद्योगिक विकास। तो औद्योगिक विकास के अंदर आपको पढ़ना है औद्योगिक नीति, औद्योगिक इकाइयाँ की स्थापना की प्रक्रिया, बैंकिंग अर्थव्यवस्था की प्रक्रिया, औद्योगिक समस्या एवं इसका निदान, रुग्ण उद्योग का पुनर्जीवन या पुनर्वास। नेक्स्ट है औद्योगिक एवं श्रम विधि तथा अन्य संबंधित औद्योगिक विकास एवं अधिनियम 1951, कंपनी अधिनियम 2013, रुग्ण औद्योगिक कंपनी विशेष उपबंध अधिनियम 1985, कारखाना अधिनियम 1948, औद्योगिक विकास अधिनियम 1947, राइट टू फेयर कॉम्पेंसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन, रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट 2013, द छोटनागपुर टेनेंसी एक्ट 1908, द संथाल परगनाज टेनेंसी सप्लीमेंट्री प्रोविजन एक्ट 1949, द झारखंड पंचायत राज्य एक्ट 2001, द पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरिया एक्ट 1996। नेक्स्ट है आरक्षण का लाभ। तो आरक्षण का लाभ जैसे आप लोगों को पता होगा सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेगा जो कि डोमिसाइल दिखा सकेंगे, झारखंड के मूल या स्थानीय निवासी होंगे। साथ साथ अगर आप कोटि का दावा करते हैं, आरक्षण कोटि का दावा करते हैं जैसे SC ST, तो इसका आपके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ, तभी आपको आरक्षण का फ़ायदा मिल सकता है।